भैया कुछ जानकारी है क्या? कुछ तो जानकारी दीजिए हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे आरोप लग रहा है उपाध्यक्ष जी के ऊपर जो आए हैं केदार डंडा से हमला करने लगे हैं। हम तो गोदाम पर नहीं थे अहाँ सके ना कुछ बोलबे इस संबंध में कि नहीं जानकारी कुछ है? दादी जानकारी बोलू ना। ऐसा नहीं तक होले है कि 500 तक केदार डंडा लेकर चलावे लगते के ऊपर पंचायत में ऐसा होले है कि? देखिए कोई भी लोग हैं मतलब और भी महिला है यहाँ पर। क्या कल जो पंचायत हुई है यहाँ पे 5 साल की डंडा चलावे लगलखिन है कि जानकारी है? यहाँ पर घर नहीं है, मीटिंग में आए हैं। अच्छा मीटिंग में आए हैं। तो देखिए कोई भी लोग जो है ना यहाँ पे बताने के लिए तैयार नहीं हैं और लोग यहाँ पे उनसे भी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे संजय जी के पत्नी से अभी हमने बातें किया है तो उन्होंने पहले बोला है कि डंडा से वार किया गया कि जानकारी ना है कुछ ना बताओ। लास्ट में आए थे। तो कुछ तो जानकारी होते ना 5 साल की डंडा चलावे लगलखिन कि ना? लास्ट में आए थे और दूसरा कुछ चले। अच्छा सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो हमें नहीं जानकारी है। तो वहाँ पे भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातें कर रहे हैं। तो आप स्कूल जाते हैं तो 10 बजे कुछ जानकारी नहीं दीजिएगा इसके बारे में? कुछ तो खुलासा कीजिए क्या बात है? 10 बजे नहीं, सुनिए ना 1 बजे आए हैं। क्या जानकारी कुछ दीजिएगा कल जो पंचायत हुई उसके बारे में? नहीं हम लोग नहीं थे, बच्चे लोग थे। हम लोग नहीं थे तो झूठ कैसे बताते? चलिए दादी हैं। अरे एक भी आदमी नहीं इसके पक्ष में बोल रहा है, कैसे मानिएगा? झूठ तो उसके आरोप लगा। दादी कल पंचायत हो रही अपने सके अथी पता है ना यहाँ पे? हम बाद में हम रहे हैं लेकिन बाद में आए। 5 साल की डंडा चलावे लगलखिन की जानकारी है इस सब मैटर में? हमको अच्छी नहीं है, ये झाड़ वो दादी दिए हैं। क्या दादी जानकारी है इसके बारे में जो कल 5 लोग आए हैं एक डंडा चला ले? वार्ड को बोलवाइए, वार्ड को। नहीं वार्ड हम बाद में पूछे, पहले हम लोग को ग्रामीण स्तर जो जानकारी हमको लेना है वो तो वार्ड मान लीजिए ये अपने पक्ष कहेंगे वो अपने पक्ष कहेंगे क्या? इसके बारे में जानकारी हमको दी है। संजय जी के पत्नी से बातें हुई है तो उन्होंने बोला कि से वो लोग डंडा लेके आए थे और मारने लगे, फिर उसके बाद कहा कि से नहीं डंडा लेके नहीं आए, ईंटा से मारे हैं पूरा हम लोगों को। पहले डंडा लेके आए। हाँ जो वही लोग 2-3 के लेके आए थे मारे हैं। हाँ फिर उसके बाद कह रहे कि डंडा नहीं ईंटा से हमको मारे हैं। सर बाल बच्चेदार वाला हो करके पुत करंत वाला हो करके झूठ लोग काहे बोलेगा? झूठ लोग नहीं, जिनको मारे हैं चाहे जो मारे हैं ना तो वो बताएंगे ना कि ईंटा लेके। हाँ वही कहे हैं जो पंचायती आखिर हुई है तो सभी लोग होंगे, गांव के भी लोग होंगे, बाहर से भी लोग आते हैं पंचायत करने के लिए। तो उसमें ऐसा थोड़ा है 5 लोग आते हैं तो डंडा लेके आते हैं, पूरा हथियार लेके आते हैं, आपके ऊपर आएंगे हमला एक कर देंगे क्या? ऐसा हुआ है आज तक? क्या सुने हैं? नहीं सुने हैं ना? तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो ये लोग है कहीं बलगलाने का जो है हम लोग को बलगलाने का काम कर रही है। आप लोग लेकिन ऐसे आप लोग पूरे एक तरीके से आप लोग पूरे गाँव। हाँ वो हम पूरा ये प्रयास कर रहे हैं। हाँ हम उधर भी गए हैं, वहाँ भी गए हैं चाची, वहाँ से भी हम लोग आए हैं बातें करके। कोई आदमी इन्होंने ये बात नहीं बोला है जो इस तरह की बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो ये सब बेबुनियादे बातें हैं, बनाई हुई बातें हैं। पंच रहता है ऊपर, वही ना कह रहे लोग विश्वास करता है पंच को, चाहे कुछ को कोई पक्ष रहे, जो पंच ऐसा कोई नहीं रहता है कि एक तरफा पंचायती करता, वही दोनों तरफ करता है। वो लोग जो कहते हैं वही हो सकता है सही हो कि ऐसा आज तक तो हम लोग नहीं सुने कि पंचायती करने आदमी आएगा डंडा और ईंटा लेके आएगा मारपीट करने के लिए। हो सकता है कहीं हम लोग तो थे नहीं, हम लोग अंदर हो सकता है ऐसा कि पंच पहला बार सुने हैं। चलिए तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं आश्चर्य लग रही है जो कि पहला बार सुन रहे हैं जो 5 लोग आएंगे एक बार एक इन लोगों पर हमला करने लगेंगे, कभी डंडा से हमला करेंगे कभी ईंटा से हमला करेंगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी लोग यहाँ पे सही मतलब जानकारी नहीं देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है अभी जो स्थिति है इससे ये स्पष्ट हो रही है कि कहीं ना कहीं ये सब जो बातें हैं बेबुनियाद है, बनाई हुई बातें हैं, रची हुई बातें हैं और कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है। सत्यनारायण भाई तमाम बातों को देखते हुए क्या लग रहा है कल जो यहाँ पे पंचायत बुलाई गई थी उसमें हमने अगल बगल के लोगों से भी बातें करने का प्रयास किया, क्या लग रहा है इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए अभी इस मामले को लेकर जब घटनास्थल पर जब हम लोग मौजूद हुए वहाँ पे एक भी आदमी जो पंचायत के अंदर इर्द गिर्द मोहल्ले के हैं, एक भी आदमी डिम्पल कुमारी उर्फ पति संजय कुमार सिंह के
फेवर में ये नहीं बताया जो मारपीट हकीकत में हुआ है या क्या हुआ है, किस लिए हुआ है, ये कोई जानकारी नहीं देने के लिए तैयार है। अहम मुद्दा ये लग रहा है कि कल जो मारपीट हुआ है, क्या पंच लोग जो आए थे वही डंडा और लाठी लेके आए थे और ईंटा लेके आए थे? जी, यहाँ के जो संजय कुमार सिंह का और डिम्पल जी का जो जब टेलीफोन मोबाइल से बातचीत हुई, उनके द्वारा बताया जो वही लोग ने हम लोग को मारा है, रीढ़ टूट गया है, तो किसी का कपार फट गया, हाथ टूट गया है। और ये भी बताया गया, उनके पुत्र के द्वारा बताया गया, जो भुस्कार में पहले ही डंडा रखा होता, जबकि तो यही भुस्कार है, ये सामने हाँ, वाला यही भुस्कार है, यही जो भुस्कार है सामने जो रखा हुआ है, फिर वही इस भुस्कार में पहले ही डंडा रखा हुआ पहले डंडा हुआ, जबकि भुस्कार ये संजय कुमार सिंह का ही दरवाजे पे है। अब इस पे आगे फिर अपडेट होगा, देखा जाएगा उस समय हम। चलिए, आप न्यूज़ बिहार 10 और क्राइम खबर देखते रहिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आएगा, तो इसे सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें। और जो भी हकीकत होगा वही आपके सामने आएगा, बनी हुई बातें नहीं आएगी, बनाई हुई बातें कोई नहीं आपके सामने आएगी। जो सही होगा वही आपके सामने न्यूज़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। भैया, आपके एक सोशल मीडिया पे वायरल रही है, उस मामले को थोड़ा पुष्टि किया जाए। देखिए, गलत तरीके से काट छाट के उन्होंने गलत तरीके से काट छाट के उस वीडियो को चलाया है। सही जानकारी नहीं लेके, जो उनके काम का चीज़ था उसकी जानकारी लेके उसको चलाया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसमें कोई ये नहीं है। आखिर मामला क्या है? ये मामला एक पंचायत का है, ठीक है। एक पिता से की दो पत्नी से, चलिए पत्नी का अधिकार तो बात की बात है, नहीं मिले, ठीक है, लेकिन उसका एक माँ से 3 बच्चा और एक माँ से 6 बच्चा, 9 बच्चा। अब वो एक आदमी आके यहाँ रह रहा है, आराम से रह रहा है उसी की संपत्ति में, दूसरा आके 1 महीने से यहाँ दर का ठोकरे खा रहा है। उसको बुला के ले जाया जाता है, उसके साथ आज से 4 दिन पहले मारपीट किया, जो सकरा थाना में भी इसका ये दिया गया था। कल दोबारा उसके साथ मारपीट किया गया है। हम लोग के द्वारा पंचायत जब रखा गया, पंचायत बुलाया गया, पंचायत में हम नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नहीं जाना चाहते कि ये लोग पंचायत नहीं करता है, गाली गलौज पहले करता है, मतलब गंदा गाली देना है, ये सब लोग का ट्रेडिशन हो चुका है, तो हम मना कर दिए थे। डिम्पल सिंह जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, झूठा इल्ज़ाम, उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, मेरे पास इसका प्रूफ है। 4 मिनट मेरे से बात हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया, कुछ विरोधी के कहने पे मुझे बुला के, ठीक है, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सब प्री प्लान था, और प्री प्लान के द्वारा जो है, इसमें हमारे वार्ड मेंबर भी हैं जो आपको बताएंगे। उनको रास्ते में रोक के संजय सिंह ने बोला, ठीक है, कि तुम लोगों का ज़िंदगी, तुम्हारा डब्बू सिंह का और एक अरविंद सिंह है, हमारे मतलब ग्रामीण है, चाचा है, उनके बारे में बोला गया कि तुम तीनों का हम ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, ठीक है, तुम लोग अपना बारे में सोच लो। ये किसने कहा जो आपकी ज़िंदगी खराब? संजय सिंह ने। संजय सिंह। और ये बात की जानकारी मुझे नहीं थी, ठीक है। मुझे संजय सिंह की पत्नी परसों फ़ोन की, ठीक है, कि आप आइए, तो बुधवार को पंचायत है, पंचायत करके ये सब ख़त्म कर दिया। हमने तो कहा कि हम नहीं जाएंगे, और ये तो फिर भी गया, चलिए पंचायत है, क्या कितना ये किया जाए। और पंचायत में मेरे स्वर्गीय दादाजी के बारे में, जो मतलब चचेरे दादा हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला गया। हम जब उसको मना किए कि देखो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किए करो, ठीक है, तो मेरे साथ अभद्रता किया गया। और एक बात बताइए, कोई भी पंचायत करने जाता है तो आज तक सुने हैं कि कोई पंचायत करने जाता है किसी के यहाँ तो लाठी डंडा लेके जाता है, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसा चीज़ लेके जाता है, या मार करने के व्यू से जाता है। 2 साल हो गया नगर पंचायत बने हुए, 200 से ज़्यादा हमने पंचायत किया है, आज तक कभी सुने हैं आप लोगों ने? क्या लग रहा है, इसका मतलब साजिश पहले से ही? साजिश, बिल्कुल साजिश था। आखिर हमको उकसाने का क्या मतलब था? मेरे दादाजी का नाम लेके, ठीक है, उकसाने का मतलब क्या था इसमें? और कुछ हमारे सोशल मीडिया के रिपोर्टर हैं, और आपके जो काट छाट के न्यूज़ जो चलाया गया है, क्या लग रहा है इस तरह से, मतलब न्यूज़ चैनल का कि कहाँ तक आनंद हो? देखिए, ये पत्रकारिता नहीं है। देखिए, जैसे बोला गया, सुनिए, पहले पॉइंट पकड़िए आप लोग, हम आपको पॉइंटेड बात बता रहे हैं। जब हमने कहा, ठीक है, जब उस मीडिया में चला हुआ एक बात है कि डब्बू सिंह से 1 लाख रुपया लेके हम जमीन लिखवाए, तो डब्बू सिंह से आप 1 लाख रुपया लेके जमीन लिखवाए, और डब्बू सिंह अगर पेपर मांग रहे हैं कि दिखा दीजिए पंचायत में, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, पंचायत में पेपर फाड़ दिया जाता। भैया, हम आपको पैसा दे के ज़मीन लिखवाए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पंचायत में फट जाता है। इस बात का तफ्तीश क्यों नहीं किया गया उसमें? इसको करना चाहिए ना। ब्लाउज फाड़ने का जो तरीका है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ब्लाउज फाड़ा जाता है। तरीका देखिए, यहाँ से किसी का ब्लाउज फटा हुआ है, यहाँ से ये, ठीक है। क्या वो बताया गया है कुछ लोग को जो आपने खुद फाड़ी है, ऐसा क्या? बिल्कुल है। आप पूरे समाज के पूरे देखिए, इससे पहले उस समय जिस समय घटना घटी, उसके बाद जस्ट आफ्ताब जी वहाँ पे पहुँचे। आफ्ताब जी को जो थाना के मतलब स्टाफ है वो पहुँचे, पूरे हमारे ग्रामीण लोग वहाँ पर कम से कम 200 से 250 ग्रामीण लोग था। उन्होंने
वीडियो बनाया, वीडियो बना के सबका ये लिया, सब ने एक मत में कहा कि यहाँ पे सब सारी गलती उसकी है, ठीक है। वो बार बार उसके साथ मारपीट की करता है और जो पंच बोलने जाता है उसको धमकी देती है। इसमें दोषी का खुलासा किसका है? देखिए दोषी वही है, आप पता कर लीजिए ना दोषी क्या है। आप किसी का शेयर नहीं दीजिएगा, कोई दर दर का ठोकरे खाया और आप अपने चैन का नींद सो रहे हैं, खाली ज़मीन है। हमने ये भी कहा कि चलो उसका 15 का दूर 16 दूर हिस्सा पड़ता है, चलो तुम उसको 10 दूरी ज़मीन दे दो उसके रहने के लिए। आप एक चीज़ बताइए, दादा की संपत्ति, मेरे दादा की संपत्ति मेरे रहते हुए, चलिए मेरे पापा गुजर गए, ठीक है, मेरे रहते हुए मेरी पत्नी अपने बच्चे को कैसे लिख सकती है? मेरे रहते दादा की, मेरे पैतृक संपत्ति मेरा है ना, मेरी पत्नी का नहीं है। अब देखिए कहाँ पे बेईमानी कहाँ पे आता है हम लोगों के न, ये इस चीज़ को कोई नहीं उजागर करेगा। बेईमानी कहाँ किस उसके साथ किया गया है, ये चीज़ देखिए आप। मेरे 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 रहते हुए मेरी पत्नी मेरे दादा की संपत्ति, मेरे मतलब पैतृक संपत्ति बेच देगी, ये कहीं से वाजिब है? आप लोग बोले कि वाजिब है। और इस चीज़ को जब मांगा गया, इस चीज़ को ये कर किया गया तो है, हाँ हमारे विरोधी लोग जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा तत्पर हैं। देखिए हम ना गलती करते हैं, ना झूठ बोलेंगे और ना झुकेंगे। परिचय देंगे। मेरा नाम रणवीर कुमार सिंह हुआ, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सगड़ा।